देखो एक इनपुट आपको मिला है, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि निम्न निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इनपुट दिया हुआ है और इनपुट से हमेशा एक क्या प्राप्त होगा, आउटपुट। ठीक है, जैसा मैंने आपको कल बताया था क्लास में। तो इसमें इनपुट है स्काई, फॉरवर्ड, फिर 17, अवर, 95, 23, कम और 40। ठीक है, इसको व्यवस्थित किया है। तो व्यवस्थित कहाँ पे जाके होगा, लास्ट अंतिम चरण। तो जो इसका छठा चरण है, इसको आप क्या कह सकते हो, ये इसका क्या है, अंतिम चरण आउटपुट बोलते हैं, है ना। तो इस इनपुट से ये आउटपुट प्राप्त हुआ। तो पहले तो इसको देखना है, इसमें क्या किया है, वो कम 95, फॉरवर्ड 40, अवर 23, स्काई और 17। अब आप शब्दों को अलग देखो, यानी वर्ड्स को, और संख्याओं को अलग देखो। तो अगर मैं वर्ड्स को देखता हूं तो देखो सी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एफ बड़ा आ गया 3 नंबर वाला, ये 6 नंबर वाला, फिर यहाँ पे आ गया आवर 15 नंबर 15 नंबर वाला, फिर आ गया स्काई यानी एस आ रहा है 19 नंबर वाला। तो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है वो अरेंज किए गए हैं बढ़ते हुए, है ना, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। और संख्याएं देखो 95, 40, 23 और 17। तो संख्याएं घटते क्रम में है, 95, 40, 23 और 17। अब देखो यहां से देखेंगे कैसे अरेंज करना शुरू किया है। तो पहले इसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ये उठा के लेके आया है छोटे वाले शब्द, यानी शब्द के फर्स्ट लेटर को, वर्ड के फर्स्ट लेटर को छोटा जो है। तो इसका में एस, एफ, ओ और सी, इनमें सबसे छोटा यही है लेटर। ठीक है, सी, तो सी को यहाँ पे ले आया। इसके अलावा और क्या चेंज किया है, तो बाकी का देखो स्काई, फॉरवर्ड 17, अवर 95, 23 और 40, यानी केवल वर्ड को अरेंज किया है। सेकंड स्टेप में क्या किया, देखो कम तो ऐसे का ऐसे है, कम के पास में क्या लाके रखा, इसमें संख्या रखी, यानी फर्स्ट स्टेप में वर्ड और दूसरे स्टेप में क्या ला रहा है, संख्या। तो अब की बार संख्या ला रहा है बड़ी वाली, यहां से उठा के ला रहा है ये। फिर अब किसका नंबर है इसमें, वर्ड का। तो अब वर्ड आएगा तो इसमें से एस, एफ, ओ और सी में सी से बड़ा वाला दृष्ट कौन है, तो एफ। तो यहाँ पे देखो आ गया एफ, तो यानी फॉरवर्ड को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया। अब इसमें किसका नंबर है, संख्या। तो 95 में से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 40 हो गई। तो यहाँ पे देखो ये रहा 40। ठीक है, फिर अगले पद में यहाँ पे संख्या अरेंज होगी तो कौन सा होगा, वर्ड होगा। तो कम और फॉरवर्ड तो पहले से अरेंज है, 40 और 95 भी है। तो एफ के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ओ, तो अवर उठा के ले आया। ठीक है, फिर छठे चरण में फिर वापस संख्या आएगी। तो 40 के बाद छोटी संख्या कौन सी है, 23। तो यहाँ से उठा के 23 को रख दिया, यानी एक वर्ड और एक संख्या ला रहा है। ठीक है, वर्ड को तो छोटे से बड़े की तरफ और संख्याओं को बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर रहा है। तो अपने को भी ऐसे ही करना है इसमें। ठीक है, तो मैं नाम लिख लेता हूं, देखो वर्ड के फर्स्ट लेटर लिख लेता हूं। वर्ड के फर्स्ट लेटर क्या है, एम, एच, एफ, ए, और क्या हो जाएगा, बस इतना ही है। और संख्याएं लिख लेता हूं। संख्याएं क्या क्या है भाई, 19 है, तो एक है 85, एक है 21 और एक है 46, यही है। तो अगर इससे आउटपुट प्राप्त करने की बात कहे तो अपन को बहुत सारे स्टेप पार करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा आपको, सेकंड स्टेप क्या होगा या चरण क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में इसकी तरह, फर्स्ट स्टेप में किसको लाना, वर्ड को। तो मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, तो फर्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखूंगा, देखो सबसे छोटा वर्ड क्या है, ए है, तो अगेंस्ट को आगे लाऊंगा, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अगेंस्ट। अब देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अगेंस्ट का ए लिख दिया, फिर बाकी का जो है वैसा का वैसा एम, फिर एच, एफ और 19, 85, 21, 46, इतना ही है, केवल शॉर्ट में लिख लिया। अब दूसरे वाले में
संख्या को आगे लाना है, और कौन सी? बड़ी वाली। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 85 है, तो इसको उठा के इधर लाऊंगा और वो एक के बाद में होनी चाहिए। तो अगेंस्ट 85 मशीन हेयर, है ना, हायर है क्या, हायर, फिर 4, फिर हो जाएगा 19, 21 और 46। तो सेकंड स्टेप आपका ये हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे भी भले अरेंज करना चाहो तो हो जाएगा, कर लोगे। तो ये ऐसे अरेंज करना है, इसमें दो अपन ने अरेंज किए, एक तो शब्द और एक संख्या। सेकंड स्टेप ये हो गया, छाप दो। अब देखो इसमें कहा ब्रिंग 63 डेस्क 11 29 टुगेदर फाइट, इसका अंतिम चरण क्या होगा, यानी कितने नंबर का जो चरण होगा वो अंतिम होगा। तो आपको निकाल के देखना, तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दूं, अब लिख लो, सिर्फ 2 लाइन तो लिखनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। लिख दिया। अब देखो इसको करते हैं हल। इसमें कहा कि भाई कौन सा नंबर का जो चरण है वो अंतिम चरण होगा, और अंतिम चरण को अपन क्या कहते हैं? आउटपुट। ठीक है, तो इसका अंतिम चरण कौन से नंबर का होगा ये पता लगना है। तो मैंने इसका देखो फर्स्ट लेटर ले लिए, ठीक है, शब्दों के फर्स्ट लेटर, तो लिया बी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे हो जाएगा एफ। बस इतने तो हो गए शब्द और उनके फर्स्ट लेटर। अब ले ली संख्याएं मैंने 63 और 11 29, क्या आ जाएगा 30। तो इसके अनुसार पहले अपने को क्या अरेंज करना होता है? वर्ड यानी शब्द, ठीक है, और उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? छोटा। तो इन दिए गए शब्दों में सबसे छोटा कौन है? बी है, जो ऑटोमेटिक अरेंज है। तो फर्स्ट स्टेप में इसको छोड़कर अगली चीज अरेंज करनी है। तो इसको छोड़कर अगली चीज अरेंज करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या 63, वो भी ऑटोमेटिक ही अरेंज है। देखो यहाँ तक अरेंज है, तो फर्स्ट स्टेप में फिर अगली चीज पे चलेंगे। तो अगली चीज पे यानी बी के बाद आने वाला कौन सा शब्द है? यानी फर्स्ट लेटर जो डैश अरेंज है ना, ऑटोमेटिक अरेंज है। देखो यहाँ से, ठीक है। तो फिर किसका नंबर है? फिर इसके बाद संख्या का, यानी 63 से जस्ट छोटी संख्या, 63 से जस्ट छोटी कौन सी होगी? 30 होगी ना। यहाँ पे इनमें 63 के बाद छोटी कौन सी है? 30। तो फर्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा बी यानी ब्रिंग 63 डेस्क, और क्या लिखूंगा? 30, और बाकी जो है उसको ऐसे का ऐसे टुगेदर 5। 30 तो यह है इधर। अब सेकंड स्टेप में देखो बी 63 डी 30, इतना तो कर दिया। अब किसका नंबर है? 5 का है, एफ का नंबर है ना, क्योंकि अब की बार शब्द का नंबर है। तो एफ आ जाएगा इधर, फिर 11 29 और टुगेदर, ठीक है। फिर थर्ड में लिया, ठीक है, तो थर्ड में बी 63 डी 30 और एफ, यहाँ तक रेंज है। अब किसका नंबर है? 29, यानी संख्या का 30 के जस्ट बाद छोटी 29 लिख दिया, 11 और 1, ठीक है। अब बताओ चौथे स्टेप की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या लगातार है। तो मैंने लिया चौथा स्टेप, और चौथे स्टेप में बी 63 डी 30 एफ 29 टी और अब हो गया अरेंज। तो कितने स्टेप होंगे इसमें? 4 ही होंगे। तो आप इसमें चेंज करो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है, किताब में 5 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कोई नहीं की वो मैंने लिख पाया, तो चौथा कर लेना।
इसमें भी 6 स्टेप लगते, लेकिन अपने यहाँ पे 3 है ना, 3 ऑटोमेटिक अरेंज है ना, ये 1 2 3 यहाँ तक का अरेंज मिला। तो फर्स्ट स्टेप है, हम चौथे स्टेप को लाएंगे, यानी 3 को तो इसमें सेट करने में ही लग जाता, तो 6 हो सकते थे या 7 भी हो सकते थे, लेकिन इसमें 4 में ही काम हो गया। अब आप अगला बता दीजिए इसमें, मिटा दूं, मिटा दूं, क्वेश्चन लिखिए अगला इसमें, लिखिए EAM अर्न लिखिए, अर्न, फिर लिखा 72, फिर लिखा आपके पास गोल, फिर लिखा 46, फिर लिखा 46, फिर लिखा हायर, क्या बोलते हैं हायर ही क्या अलग क्या है हायर ही क्या, चलो ठीक है, जो भी है आपको मुबारक। फिर का मोर, ठीक है, ऐसे कोई आपको दिया एक और कहा दिए गए आउटपुट का इनपुट ज्ञात करो, इनपुट ज्ञात करो, बताओ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, देखो आउटपुट की तरह लग रहा भी है, कैसे लग रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, और संख्याएं भी बड़े से छोटे की तरफ जा रही है ना, तो इससे आउट जब आपको आउटपुट दिया हुआ हो तो इनपुट थोड़ी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसमें या तो आपको ऑप्शन मिलेगा तय नहीं कर सकते, या मिलेगा निर्धारित नहीं कर सकते, या ये भी यही है, ठीक है। और मान लो जैसे 3 ऑप्शन में तो आपको दे दिया कोई इनपुट बना के, है ना, कैसे भी अरेंज करके, और चौथे ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या करोगे? इनमें से कोई, क्योंकि निर्धारित तो नहीं कर सकते ना अपन, तो फिर वो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आउटपुट से आप कभी भी इनपुट ज्ञात नहीं कर सकते, 100% है, और इनपुट से आउटपुट ज्ञात कर सकते हैं 100%, है ना, कैसा भी इनपुट हो उससे एक आउटपुट निकल के आएगा। यानी अपन ने क्या किया कि ये वाली चीज उठा के और मशीन को दी कि भाई इसको पढ़ना है या मान लो छापना है, ठीक है, अपने पास टाइपिंग मशीन है, उसको उठा के ये शब्द और ये संख्याएं दे दी ऐसे जैसे लिखी हुई है, तो उसने अपने हिसाब से इनको अरेंज करके कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो अपने मोबाइल है, उसमें अपन क्या करते हैं, नंबर सेव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी ए नाम वाले व्यक्ति का ऊपर चला जाता है, तो वो अपने हिसाब से उसको अरेंज करके रखती है ना, तो वैसे ही इस मशीन ने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। लेकिन जब अपन इस मशीन को ये वाला देंगे तो इससे वापस ये कतई प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, इससे आगे और कुछ प्राप्त किया जा सकता है, शायद वो अलग मशीन हो तो अलग अरेंज कर सकती है, लेकिन इससे वापस ये कतई प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा तय नहीं कर सकते। अगला सवाल आप इसमें लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, बॉक्स इनपुट दिया हुआ है, इनपुट में है बॉक्स
53 62 गिफ्ट नाउ और 32 का चरण क्या होगा? चरण आपको याद करना है। लिख लिया? अब बताओ चौथा चरण निकालेंगे इसका। पहले हम लिखेंगे शब्दों के फर्स्ट लेटर, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर। तो उसमें क्या क्या है? एक तो बी है, ए क्या है? ए है, एक जी है और एक क्या है? एन। चार तो शब्दों के फर्स्ट लेटर है और संख्याएं भी कितनी है? क्या है? 20 53 62 और 32। तो सबसे पहले अपन अरेंज करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो किसको अरेंज करेंगे? यहां से देखो शब्द को यानी वर्ड को अरेंज करेंगे। तो वर्ड में भी छोटा छोटा वाला कौन है? ए। तो मैं इतना ही लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, है ना, फिर 20 53 62, फिर जी, फिर एन और फिर 32। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में किसका नंबर है भाई? संख्या का। तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है इसके अनुसार। तो सबसे बड़ी इसके अनुसार, है ना, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें? 62। ठीक है, तो हो जाएगा ए 62, बी, अरे हाँ हाँ, बी 20 53, जी एन और 32। फिर नंबर थर्ड में जाएंगे। तो थर्ड में अब की बार किसका नंबर है? वर्ड का। और देखो वर्ड ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो किसका नंबर आ गया? अब संख्या। तो यहाँ पे लिखूंगा ए 62, फिर बी, अब 53 को इधर लाऊं तो 53 को इधर लाऊंगा, 20 को उधर, जी एन और 32। फिर नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे किसका नंबर है? वर्ड का नंबर आ गया ना। तो वर्ड का नंबर आ गया। तो ए यहाँ पे 62 है, ए 62, बी 53 और कौन सी बड़ी संख्या है? 32। वर्ड का है ना। तो कौन आएगा? जी, जी 20 एंड 32। ठीक है, अब बताओ अरेंज हो गया क्या? एक स्टेप और आएगा उसमें 32 तो इधर आएगा, 2 स्टेप आएगा, है ना। फिर एन इधर आएगा, 20 उधर जाएगा, है ना। अरेंज तो नहीं वाले, आपको क्या पूछा? केवल चौथा चरण पूछा है। तो आपका उत्तर ये होता है, यानी 8 62 बॉक्स 53 गिफ्ट, फिर 20, फिर नाउ और 32।
सवाल हो रहे इसमें बातें नहीं, वो भी लिख लीजिए। इनपुट दिया हुआ आपको, देखो इनपुट में है ऑन 8 33 27 42, फिर है स्काई मैट, फिर है 51 का अंतिम चरण, अंतिम चरण कौन सा होगा?